होगी ना। हे गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सरप्राइज हो गए होंगे, पीछे आपको दिख रहे हैं आरजी गौतम सर और सामने दिख रहे हैं हर्ष प्रताप सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। तो आपके लिए ये रीजनिंग स्पेशल का बैच आया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से और बिल्कुल हमारे सामने गौतम सर वेट ही कर रहे हैं अपने बैच के बारे में बताने के लिए। और इस बैच की जो खासियत है, इस बैच की खासियत ये है कि 5 मई से आरजी गौतम सर का रीजनिंग का बैच आ रहा है और मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच आ रहा है। तो जो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच है उसका इंट्रो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। 5 मई को शुरू हो रहा है और साथ ही साथ मैंने गौतम सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर 5 मई को ही रीजनिंग का बैच लॉन्च किया जाए और सर एग्री कर गए हैं। तो आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज है और वो सरप्राइज क्या है, आपके सामने यहाँ पर थंबनेल दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा पोस्टर। इस पोस्टर में आप क्या क्या देख पा रहे होंगे, फीस 693, ये फीस आपको 693 दिख रही है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी इसकी पड़ेगी सिर्फ 40%। अगर आप ऑफ कर दें 700 रुपये में 40% अगर आप ऑफ करते हैं 280 अप्रॉक्स 300 रुपये का डिस्काउंट, 400 रुपये में आपको कंप्लीट रीजनिंग स्पेशल मिलने वाला है। इससे बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं हो सकता है। तो और इस बैच की क्या क्या कंप्लीट डिटेल से अब मैं वेलकम करना चाहूँगा आरजी गौतम सर का। सर आइए जरा बताइए इस बैच के बारे में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, कंपटीशन अब आपका 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो चाहे आपके एसएससी के हों, वो चाहे रेलवेज़ के, तो अब ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ग्रुप डी का एक बचा हुआ है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपका यूपी पुलिस का आने वाला है। ठीक है, तो ये 5 मई से आपके सामने एक नया रीजनिंग स्पेशल का बैच आ रहा है और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू एक्सप्लेन यू और से यू अबाउट इट कि 5 मई से आपका मैथ्स का भी एक बैच आ रहा है और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी बैच आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए जो एमटीएस हवलदार का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इसे ज्वाइन करने की। और स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है जब आप किसी कंबाइंड बैच को ज्वाइन करते हो। आई होप सो कि जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से कई स्टूडेंट ने प्रहार बैच में भी एडमिशन ले रखा होगा। दे न्यू ऑल अबाउट कि प्रहार बैच में हम लोग का कैसा परफॉर्मेंस चलता है। ठीक है, जो बच्चे प्रहार बैच में होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो बच्चे संकल्प बैच में हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं आपके सामने माहौल और किस तरीके से रीजनिंग क्लासेस आपकी चलती हैं। स्पेशल में क्या होता है आपके साथ, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है कि स्पेशल जब आप पढ़ते हो तो डिफरेंस क्या है एक कंबाइंड बैच में पढ़ने का और स्पेशल बैच में पढ़ने का। देखिए, जब भी आप कभी स्पेशल बैच को पढ़ना स्टार्ट करते हो, राइट, तो स्पेशल बैच को आप जब भी कभी स्टार्ट करते हो या किसी भी स्पेशल बैच, वेदर इट इज़ मैथ्स और इंग्लिश और साइंस, कुछ भी हो, जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, सिंपल सी एक बात है। अब मान लीजिए आपने रीजनिंग स्पेशल बैच ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपने ये स्पेशल बैच ज्वाइन कर लिया। अभी फीस मैटर ही नहीं कर रहा है कि क्या फीस है क्या नहीं है। अब मान लो आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन कर लिया, अब आप उस स्पेशल बैच से देने जा रहे हो यूपी पुलिस के एग्जाम को या फिर यूपीएसआई के एग्जाम को देने जा रहे हो, और एक साइड में आप देने जा रहे हो किसका एग्जाम, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो। आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। 80% तक चैप्टर तो सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन बेटा जब आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपके 2-3 चैप्टर, फर्स्ट एक मैं आपको बता दूं कि मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है, और सतर्क रहिएगा क्योंकि रेलवे में भी मशीन इनपुट आउटपुट से एक क्वेश्चन आ चुका है सीबीटी 1 के एग्जाम में। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट के साथ आपका एक क्वेश्चन बन जाता है किसका, इनइक्वलिटीज का। और ये कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप मशीन इनपुट आउटपुट को देखोगे तो ये यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर इनइक्वलिटीज की बात करोगे, जिसको हिंदी में हम असमानता कहते हैं, उसमें भी एसआई से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अल्फाबेट सेक्शन, अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं सर अल्फाबेट सेक्शन में तो वही कॉमन सी चीजें होती हैं कि इसको ये लिखा जाए तो उसको क्या लिखेंगे, या फिर सीरीज के कुछ क्वेश्चन होते हैं। जी नहीं, आप लोग अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किए होगे तो आपको कभी एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा कि यहाँ पर होम लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर ओ लिखा और यहाँ पर डी लिखा, और एक तरीके का सम ये आपके सामने शो कर देता है कि आप 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से 3 और 4 संख्या को छोड़कर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 से इस सम को हल करके दिखाओ। और ये मेरा चैलेंज है कि आप में से जितने बच्चे कहीं पर भी अगर आपने रीजनिंग पढ़ा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने फेस नहीं किए होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में तो नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन अगर आप चलोगे तो यूपीएसआई 2011 के पेपर में आ चुका है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही बच्चे
5 क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप किसी स्पेशल बैच को ज्वाइन करते हो या फिर किसी आप बैच में इनरोल्ड होते हो। स्पेशल और बैच का डिफरेंस ये होता है कि जहां पर आप स्पेशल ज्वाइन करते हो वहां पर आपको कंप्लीट एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक की सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके साथ साथ आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलता है, मैं बेनिफिट आपको एक बार बता देता हूं। देखो, आपने बैच ज्वाइन किया, बैच ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली बात तो आप जब बैच में इनरोल्ड हो जाते हो एक बार, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सीजीएल एग्जाम हो या सीपीओ एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी का डी ग्रेड का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो। इसके साथ साथ आप जब बात करते हो तो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का भी एग्जाम जैसे आपका आ रहा है, ठीक है। ग्रुप डी का एग्जाम आएगा, यूपीएसआई का आएगा, पुलिस कांस्टेबल का आएगा, यूपीपीसीएस मतलब सीसैट के लेवल तक के क्वेश्चन भी उसमें कवर कर लिए जाते हैं, जिसमें बहुत शानदार तरीके से पहले आपको एक बार टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसके बाद सैटरडे को आपका क्या लिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है। ठीक, एक लगातार इस तरीके का मतलब क्यों चलता है जिसके बेस पर हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी बैच बहुत बेनिफिटेबल है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, तो ये हम एक कॉम्बो बैच से भी चला सकते हैं। लेकिन भाई जीडी का हो गया, स्टेनो का हो गया, अब स्टेनो में जैसे क्या है, मैथ्स नहीं आता तो स्टेनो कंप्लीटली वेटेज ले आता है किसके साथ, एक इंग्लिश के साथ ले गया, एक जीएस के साथ ले गया और एक रीजनिंग के साथ ले गया। तो हमें हर एक पॉइंट पर इसलिए ध्यान देना पड़ता है ताकि हम जब जिस एग्जाम के एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं ना, फोकस कर रहे हैं कि ये हमारा गोल है, इसे निकालना है, तो उसके लिए बेटा हमें एक बार एकदम तह से लगना पड़ता है, एकदम बॉटम एरिया से जाके उसके ऊपर मेहनत करने का प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हो? सबसे पहली बात आप बता दूं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है ये, मतलब थ्योरी भी मिलेगा आपको, उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी। वीओडी बैचेस भी इसके अवेलेबल हैं, आप चाहो मतलब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम अब 15 दिन बाद है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, इसके साथ साथ उसकी वीओडी बैच को भी वो परचेस कर सकता है, ताकि उसमें सारी वीडियो उसको एक साथ पूरी मिल जाएंगी, वो बैठ के अपना 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन में हो खत्म कर सकता है। राइट, इस बैच में आपको और क्या क्या एडवांटेज चीज मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेगा। सैटरडे को टेस्ट होता है जो टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलता है और नोट्स मिलता है। पीडीएफ कैसा मिलता है सर? पीडीएफ जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सच एज मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ लिया, तो अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो भी क्राइटेरिया है, बैंकिंग का क्राइटेरिया हो या फिर एसएससी का हो या फिर यूपी पुलिस का हो, रेलवेज के एग्जाम हो, ठीक है, उन सबको मिलाकर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक पीडीएफ दिया जाता है। और इस पीडीएफ को देने के लिए मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक भी दे देता हूं, ठीक है, आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो और यहां पर आपको सारे पीडीएफ पहले से ही मिल जाएंगे। तो जो बच्चे से पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके बड़े प्रेम से पूरे पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। डाउट सेशन भी आपका लिया जाता है, ठीक है। डाउट सेशन मतलब जैसे आप क्वेश्चन भेजते हो तो उस क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, उसके लिए आपको यहां पर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इस व्हाट्सएप पे आप अपने सारे क्वेश्चन भेजते हो, उसका सोल्यूशन आपको मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है। ये सारी ही चीजें, इतनी ढेर सारी बेनिफिट्स आपको विद टेलीग्राम लिंक के साथ, विद व्हाट्सएप नंबर के साथ, फीस क्या है 693 रुपीज में आपको मिल रहा है। और उस पर भी आप क्या कोड लगाते हो, 40%, अगर टाइम्स 40 का आपने कोड लगाया है तो आपको 40% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 2022 में जो अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिनका फॉर्म फिलिंग अब स्टार्ट होगा, जो अवेटेड हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बहुत बड़ा एग्जाम है। उत्तर प्रदेश का ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए स्टूडेंट एकदम बहुत पेशेंसली बैठ के वेट कर रहे हैं कि किसी दिन भी फॉर्म आ जाए। एसआई की भी और वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम का प्रिपरेशन आपका कहाँ पे हो जाएगा, रीजनिंग स्पेशल 16 में हो जाएगा। तो डेट याद रखिएगा, 5 मई को हम लोग एक बार यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ठीक है, 1-2 डेमो क्लास के साथ। 5 मई को याद रखिएगा, टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, 6 बजे शाम को। कितने बजे? 6 बजे शाम को, यानी इवनिंग में 6 o'clock, एकदम शार्प 6 o'clock आ जाइएगा। 1-2 डेमो क्लास आप ले लीजिएगा। इफ यू विल बी सेटिस्फाइड, अगर आप होंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं स्पेशल बैच को ज्वाइन करने से कोई फायदा मिलेगा, देन यू इनरोल्ड योरसेल्फ इन रीजनिंग स्पेशल 16 बैच, ओके। इसके साथ ही साथ 5 मई को भी आपका एक मैथ्स का भी बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ एक इंग्लिश का बैच आ रहा है। तो इन 3 सब्जेक्ट पर अगर आपने बहुत अच्छे से कमांड बना लिया तो जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे उन सारे एग्जाम्स में आप एक अच्छा कमांड बना सकते हो और अच्छा कवर अप कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, घोड़े के आंखों के पास ये जो फ्लैप लगे रहते हैं ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि घोड़े का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आगे की तरफ रहे। यदि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन आने वाले 2022 में किसी एग्जाम पर बनाना चाहते हैं
तो फोकस, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको एक बार एकदम तहे से, एकदम बॉटम लेवल से पढ़ना स्टार्ट करिए। और स्पेशल में बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, बहुत शांति से पढ़ाया जाता है और एकदम कंप्लीटली एरिया को कवर करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं अपने बैच में और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा शाम 6 बजे 5 मई मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों बैच एक साथ स्टार्ट हो रहा है। हैव अ नाइस डे।